भारी तादाद में लखनऊ पहुंचे। डिबेट करने के बाद जब हम इको गार्डन पहुंचे हैं तो वहां पर स्थिति थोड़ा सा दिक्कत वाली यह थी कि बारिश के बाद अधिकारियों द्वारा यह कहा जा रहा था कि आप लोग बसों को अंदर खड़ी रहने दें, बाहर निकल करके खाना पीना खा आइए और सोने की व्यवस्था कहीं अन्यत्र करिए, क्योंकि यहाँ सोने के लिए प्रशासन द्वारा मना है। पिछले कुछ धरने के दौरान वहां पर कुछ अप्रिय घटनाएं हुई थी, इस वजह से उन्होंने कहा कि आप लोग रहने की व्यवस्था कहीं और कर लीजिए। सुबह 6 बजे पार्क खुल जाएगा, 6 बजे से आप लोग फिर आ जाइएगा। उसमें हमारे कुछ साथियों ने कहा कि हम नहीं जाएंगे। जैसा भी रहा तो थोड़ा सा प्रशासन ने वहां पर कहा कि अभी आपको जाना होगा और सुबह आप आइए। पुनः वहां आदरणीय अध्यक्ष जी भी थे, आदरणीय रमेश मिश्रा जी भी थे और मैं स्वयं वहां मौजूद था। या कोई नहीं कह सकता कि हम लोग भाग चले गए। उसके बाद जब वहां से हम लोगों ने सब लोगों को बाहर कराया कि आप लोग बाहर आ जाइए, धीरे धीरे बाहर हो रहे थे, पुनः आदरणीय अध्यक्ष जी के पास फोन आता है शासन से कि जब आपकी बात इतने बड़े स्तर पर हो गई है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि हम लखनऊ पहुंचते ही आपसे बात करेंगे, मुलाकात करेंगे। फिर रात में 10:30 बजे ये 35,000 शिक्षा मित्र लखनऊ में बैठे हैं, उनके रुकने की व्यवस्था नहीं है, बारिश का मौसम है। अगर उनके साथ कोई घटना दुर्घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? या तो फिर छत होती रुकने के लिए, कोई बारादरी होती, कोई धर्मशाला होती। 30-35,000 शिक्षा मित्र मैदान में कैसे रुकेगा? आप एक काम करिए, इन शिक्षा मित्र साथियों को अपने घर भेजिए और कल अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है, आप उनसे मिलेंगे तो आपको स्वयं पता चल जाएगा कि आपका कार्य प्रगति पर शुरू हो गया है। अब ऐसी स्थिति थी वहां पर कि हम लोगों ने निर्णय एक बैठ करके आधा घंटा लगा इस निर्णय को लेने पर। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, आदरणीय कोषाध्यक्ष जी, आदरणीय प्रदेश मंत्री कौशल सिंह जी, आदरणीय प्रदेश संगठन मंत्री श्री राम द्विवेदी जी, प्रदेश मंत्री अरविंद वर्मा जी, प्रदेश मंत्री विनोद वर्मा जी, प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामलाल यादव जी, इन सब लोगों से बात करते करते कम से कम 40 मिनट लग गया हम लोगों को निर्णय लेने में कि क्या धरना समाप्त करना ठीक रहेगा या कल हम लोग धरने पर बैठे। अगर धरने पर बैठेंगे तो जो आज सकारात्मक वार्ता हुई है, कहीं ऐसा ना हो कि वो निगेटिविटी में बदल जाए और माननीय मुख्यमंत्री जी के आने के बाद यही अधिकारी जो कह रहे हैं, जो बात अच्छे से कर रहे हैं कि हम आपका काम शुरू करा रहे हैं, कल को वह फिर से ना गड़बड़ कर दें। क्योंकि हमारे साथ ऐसी घटनाएं पहले हो चुकी थी, चाहे वो 17,000 का प्रपोजल रहा हो, चाहे वो टीईटी का प्रपोजल रहा हो। जब जब हमने सरकार और शासन की बात नहीं मानी है, तब तब शिक्षा मित्र का अहित हुआ है। लास्ट में यह निर्णय 11:30 बजे रात में फिर लिया गया कि मौसम को देखते हुए और माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से मिले दिशा निर्देश के क्रम में इस समय यह धरना स्थगित करना शिक्षा मित्रों के लिए हितकर होगा। भले ही आज की रात हमारे साथी परेशान हुए, आज के दिन परेशान हुए, हम उनसे क्षमा चाहते हैं, उनसे क्षमा चाहते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि आपको जो कष्ट हुआ उसके लिए हमें खेद है और हमें बहुत दुख है। रात में यह निर्णय लेने के बाद कि किसी तरह जो हित के लिए हम लड़ रहे हैं, 1.5 साल से रात दिन एक कर दिया है, कहीं ऐसी कोई घटना ना हो जाए जिससे वो 1.5 साल का हमारा त्याग परिश्रम वो असफलता में बदल जाए। निर्णय लेने के बाद सबसे बताना शुरू किया गया। आदरणीय अध्यक्ष जी ने एक पोस्ट लिखी, उसके बाद मुझे अध्यक्ष जी ने निर्देशित किया कि आप इको गार्डन जाइए और वहां पर जा करके जो भी साथी हैं आसपास उनको घर भेजने का काम करिए। आप यकीन नहीं करेंगे आदरणीय मिश्रा जी, मैं